हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के बारे में। उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि जो शासना आदेश ऑफिशियल वेबसाइट है जो उत्तर प्रदेश सरकार की, वहां पे इसका एक नोटिस जारी कर दिया गया है। तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सभी राज्य के सभी जिलों के लिए होमगार्ड की जो उसमें भर्ती बताई गई है, 45,000 प्लस वैकेंसी के बारे में उसमें बताया गया है। तो उस नोटिस के ऊपर चलेंगे, प्रॉपर हम बात करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम आपको उस नोटिस को ही दिखाएंगे। हम वो नोटिस दिखाएंगे कि जो यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पे वो डाला गया है, हम वहां से ओपन करके उस नोटिफिकेशन को देखेंगे। डायरेक्ट नोटिफिकेशन को हम इस वीडियो में नहीं देखने वाले हैं। तो आप उसको ये मत समझिएगा कि ये कोई फेक नोटिस है या फिर गलत कोई आपको इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो डाला गया है ओरिजिनल नोटिस, तो उसके ऊपर हम चलने वाले हैं और वहां पे हम विस्तार पूर्वक समझेंगे जो होमगार्ड की भर्ती के लिए बताया गया है शासन आदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो हम उसके ऊपर चलेंगे। साथियों, आओ उस पे चलने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, खासकर एक सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी के लिए एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं यूपी गवर्नमेंट के शासना आदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये शासन आदेश यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने भी अगर इसको ओपन करना है तो आप गूगल क्रोम में जाकर के शासन आदेश .up.gov.in जैसे टाइप करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। तो अभी हमने वो होमगार्ड विभाग की जो भर्ती निकाली गई है उसके बारे में बताया गया, तो उसके हम उस नोटिस को देखना चाहते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑलरेडी सर्कुलेट होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि आज ही इसके बारे में अपलोड वगैरह किया गया है, यानी कल कर दिया गया था, तो ऑलरेडी हो गया। तो मैं सिर्फ इस वीडियो का बनाने का मतलब यही था कि हम इस जो नोटिफिकेशन सर्कुलेट हो रहे हैं तो क्या वो सही है या कुछ ऐसे ही गलत तो नहीं है। तो इसलिए मैं ये आपको पूरा वेरीफाई के साथ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साथियों, जैसा भी देख रहे हैं, शासन आदेश up.gov.in ये उत्तर प्रदेश शासन का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो हमें होमगार्ड विभाग को क्लिक करना है। तो आपने जो भी, अगर होमगार्ड के अलावा अगर कुछ और भी आपने यहाँ से देखना है तो सबसे पहले आपको विभाग सेलेक्ट करना है। तो जो भी विभाग से रिलेटेड आपने कोई नोटिस या नोटिफिकेशन वगैरह देखना है तो आप ये देख सकते हैं। ये सारा विभाग यहाँ पे आपको शो हो रहा है जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है, जैसे अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, व्यवस्था विकास विभाग, ये सारा कुछ आबकारी विभाग आपको यहीं से मिलने वाला है। तो हमें सिर्फ होमगार्ड विभाग के बारे में देखना है, क्योंकि होमगार्ड की भर्ती के बारे में हम उस नोटिस को देखना है। जैसे हमने होमगार्ड विभाग को क्लिक किया, करने के बाद आपको बाकी भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें डेट सिलेक्ट कर लेना है। डेट अगर नहीं भी सिलेक्ट करते हैं तो भी उसका जो संख्या है 60 बताई गई है। तो डेट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे 3/11 ऑलरेडी मैंने चेक किया है, इसलिए ये दिखाई दे रहा है आपको। फिर यहाँ पे जो संख्या थी 60/2025 उस नोटिस की संख्या थी। उसके बाद यहाँ जैसे ही हमने ये कैप्चा कोड, जो ये नंबर है, जैसे हमने डाला, उसके बाद ये खोजे के ऊपर क्लिक किया, तो ये देख रहे हैं, ये जो शासन आदेश की जो सूची है, जो चीज हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पे उपलब्ध है। ये आप देख रहे हैं, विभाग अनुभाग जो है, होमगार्ड विभाग, होमगार्ड्स अनुभाग, शासना आदेश संख्या 60/2025/17080। बाकी यहाँ पे ईयर दिया गया है और इसकी तारीख जो दी गई है 08 प्रकरण अब्लिक 2012। तो ये कोई रेफरेंस वगैरह है। उसके बाद यहाँ पे शासना आदेश जो जारी किया गया था, तिथि 3/11/2025, शासना आदेश श्रेणी नीतियों योजनाओं संबंधी दिशा निर्देश। विषय इसमें बताया गया होम गार्ड स्वयं सेवक के पद पर एनरोलमेंट के संबंध में। तो होम गार्ड की रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए ये आदेश जारी किया गया है। अब हम उस
नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो जैसे आप शासना आदेश देखने के ऊपर जो संलग्न किया गया यहाँ पे अटैच किया गया है, तो जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो पेज आपके सामने दिखना चालू हो गया है। साथियों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये वो नोटिस है, संख्या यहाँ 6060/2025 178/095/2025 08 प्रकीकरण 2012। अब ये जो जिन्होंने लिखा है राजेश कुमार सिंह, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन, ये लिखा है महासमादेष्टा होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश लखनऊ होमगार्ड्स विभाग। विषय इसमें होमगार्ड स्वयंसेवकों के इनरोलमेंट के संबंध में ये लिखा गया है, बाकी लेटर नंबर वगैरह है। इसमें भर्ती के बारे में बताया गया है। सेकंड नंबर में ये संबंध में मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि संबंध में विचार उपरांत होमगार्ड स्वयंसेवकों के ऐलान किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश के अविकृत करते और एदत उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका निम्नवत निर्धारित की जाती है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड एनरोलमेंट मार्गदर्शिका प्रदेश के समस्त जनपदों के होमगार्ड के रिक्त पदों पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी एनरोलमेंट की कार्यवाही उत्तर प्रदेश शासन भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा की जाएगी। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जितना भी पुलिस और एसआई वगैरह की भर्ती होती है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड है, ये सारा प्रक्रिया उसके द्वारा कराया जाता है। तो ये इसमें यही बताया गया कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड के द्वारा कराई जाएगी। भाग 1 में एनरोलमेंट हेतु रिक्तियों की अवधारणा। होमगार्ड स्वयंसेवकों के एनरोलमेंट उनके निवास के जनपदों में उत्पन्न रिक्तियों के सापेक्ष होमगार्ड विभाग द्वारा प्रेषित अधियाचन के अनुसार किया जाएगा। एनरोलमेंट का वर्ष का तात्पर्य किसी कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई से प्रारंभ होने वाली 12 मास की अवधि है, यानी कि जो 1 जुलाई से जो शुरू हो रहा है उसके बारे में बताया गया है। इसमें एनरोलमेंट के वर्ष की 1 जुलाई के जनपदीय इकाई में विद्यमान रिक्तियों की अवधारणा की जाएगी। जनपद वार रिक्तियों की अवधारणा जिला कमांडेंट द्वारा की जाएगी। तो 1 जुलाई से इसके फॉर्म वगैरह उसके बारे में नोटिफिकेशन वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। जिला कमांडेंट होमगार्ड वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करते हुए उनकी सूचना कमांडेंट जनरल होमगार्ड को उपलब्ध कराएंगे। रिक्तियों के अवधारित करते समय पुरुष तथा महिलाओं के लिए रिक्तियों की अलग अलग संख्या स्पष्ट की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की गणना उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार की जाएगी। होमगार्ड एनरोलमेंट के संबंध में महासमादेष्टा होमगार्ड द्वारा जनपदवार रिक्तियों की सूचना आरक्षण की गणना के बाद संकलित पर निर्धारित प्रारूप में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड को उपलब्ध कराया जाएगा। रिक्तियों की अवधारणा के पश्चात अपेक्षित निर्धारित अवधारणाओं सहित होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा जनपद बाद रिक्तियों और एनरोलमेंट हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। उसके बाद इसमें जो तीसरे नंबर पर पात्रता बताया गया है कि इसकी क्या मतलब कि योग्यता होनी चाहिए। पात्रता: शारीरिक और मानसिक दोष से मुक्त तथा दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से जिनको प्रॉब्लम है और जो दिव्यांग है वो होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के पात्र नहीं है। ऑलरेडी जो भी पुलिस बल वगैरह की भर्ती होती है तो ये चीज उसमें भी लागू होता है। होमगार्ड के पदों पर एनरोलमेंट के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। तो जिस जिले के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां के होमगार्ड के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये इसमें बताया गया है कि वो वहां का डोमिसाइल यानी कि वहां का रहने वाला हो। जिन जनपदों की रिक्तियों के सापेक्ष आवेदन किया गया हो, तो जहां के लिए आप आवेदन करते हैं तो आप वहां के मूल निवासी होना चाहिए उस डिस्ट्रिक्ट के जहां के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। जो सेकंड है, सार्वजनिक शासकीय अशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट हेतु पात्र नहीं होंगे। ऑलरेडी किसी सार्वजनिक और शासकीय अर्धशासकीय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की सेवाओं में नियमित रूप से अगर आप काम कर रहे हैं वो व्यक्ति होमगार्ड के पद के एनरोलमेंट के
पात्र नहीं होंगे। एक इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जो ऑलरेडी कोई आप जॉब कर रहे हैं, सार्वजनिक है या शासकीय है, अशासकीय है, तो उनके लिए ये उनके लिए मतलब पात्र नहीं, वो फॉर्म इसका फिल नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताया गया संघ सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदयुक्त व्यक्ति भी होमगार्ड पद के एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। अब इसमें यह भी बताया गया संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सरकार के किसी भी, अगर आप जो सरकार से गवर्नमेंट नियंत्रणाधीन या स्वामित्वाधीन जो है जॉब अगर निगम वगैरह में आप कर रहे हैं तो फिर उसके लिए भी आप इसके पात्र नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बताया गया कि किसी न्यायालय में कोई आपराधिक मुकदमा विचाराधीन होने की स्थिति में अभ्यर्थी होमगार्ड के पद पर एनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होगा। मान लीजिए कि आप किसी पुलिस केस वगैरह में आपका नाम है तो आप भी इसके पात्र नहीं है, या फिर कोई आपके ऊपर मुकदमा वगैरह चल रहा है तो आप भी इसका लाभ नहीं उठा सकते होमगार्ड भर्ती का। उसके बाद नेक्स्ट है होमगार्ड पद पर एनरोलमेंट के लिए ऐसे पुरुष महिलाएं अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे या होंगी जिनका एक से अधिक पत्नियां या पति जीवित हों। तो ये भी है कि अगर जो आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि आपकी डबल शादी या डबल जो भी है तो वो भी इनके लिए एलिजिबल नहीं है। ड्यूटी भत्ता होमगार्ड को काम के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं भत्ता की। बात हो गई, जब आपको काम पे बुलाया जाएगा तब आपको समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं आरक्षण। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लंबता आरक्षण और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, भूतपूर्व सैनिकों एवं महिलाओं के लिए 36 आरक्षण एनरोलमेंट के समक्ष पदोन्नत उत्तर प्रदेश सरकार के आरक्षण परिविधानों आदेशों के अनुसार अनुमन्य होगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए पदों के आरक्षण की गणना जनपद स्तर पर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष की जाएगी तथा गणना में दशमलव के बाद के अंकों को छोड़ दिया जाएगा, केवल पूर्ण अंकों की ही संज्ञान में लिया जाएगा। तो इसमें आरक्षण दिया गया है, बाकी जैसे कैटेगरी वाइज इसमें दिया गया है तो आप देख सकते हैं। खासकर इसमें एक सर्विसमैन और महिलाओं के लिए भी आरक्षण का प्रावधान है। जहां तक मेरा मानना है कि जो एक सर्विसमैन अगर उत्तर प्रदेश के हैं उनके लिए इसमें आरक्षण रखा गया है। बाकी जैसे यूपी पुलिस एसआई में भी जो उत्तर प्रदेश के एक सर्विसमैन थे जिन्होंने फॉर्म वगैरह फिल किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार में उत्तर प्रदेश के ही एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे आरक्षित रखा गया है। बाकी एक सर्विसमैन भी भर सकते हैं लेकिन जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। होमगार्ड स्वयंसेवकों की एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, मतलब किसी भी ऑल इंडिया बेसिस पे किसी भी बोर्ड के द्वारा आप 10वीं पास होना चाहिए, अन्यथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष अर्हता होना अनिवार्य है। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षाओं संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाओं को इस निमित्त हाई स्कूल के समकक्ष स्वीकार किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें आवेदन करते समय अभ्यर्थियों को अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अवश्य धारित करनी होगी तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। 10वीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी, सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं है। तो मान लीजिए कि अगले साल जो 10th का परीक्षा दे रहे हैं तो वो इसके पात्र नहीं है। ऑलरेडी जिनका रिजल्ट आ चुका है उनके पास मार्कशीट वगैरह अवेलेबल है, वही ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसमें कुछ प्रेफरेंस दिए गए हैं। ये प्रेफरेंस है जो एनसीसी प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, जो एनसीसी के जो सर्टिफिकेट मिलते हैं जैसे सर्टिफिकेट ए बी सी, उस हिसाब से इसमें कुछ अंकों का मतलब छूट दिया गया है। तो आप देख सकते हैं जो एनसीसी कैंडिडेट है अगर उनके पास सी सर्टिफिकेट है उनको 3 अंक का और इसके अंदर ऐड किए जाएंगे, फिर बी सर्टिफिकेट वाले 2 अंक और ए प्राप्त जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर 1 अंक। और इसके अंदर एक चीज और बताया गया है दूसरे नंबर में, भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र अगर आपके पास हैं जो अभी जिनके अभ्यर्थी, उनको भी इसके अंदर 1 अंक
देने के लिए इसमें बताया गया है। उसके बाद आयु सीमा की बात कर लेते हैं। आयु सीमा यहाँ पे 18 वर्ष से लेकर के जो कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष और अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए। ये एनरोलमेंट के वर्ष की 1 जुलाई का जो डेट इसमें रखा गया है, तो 30 साल से आपकी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो जिसमें एज रिलैक्सेशन है वो आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजाति और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथावत शासन द्वारा प्रबद्ध नियमों, शासनों, आदेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमन्य होगी। तो जो उत्तर प्रदेश का जो एज रिलैक्सेशन का जिस भी कैटेगरी वाइज जो दिया गया है, तो वो इसमें माना जाएगा। आयु का जो है प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल का जो आपका मार्कशीट होता है वही मान्य है आपके एज के लिए। अब इसमें एक सर्विसमैन के लिए जो बताया गया है, भूतपूर्व सैनिकों की आयु सेना में की गई सेवा अवधि और उनकी वास्तविक आयु से घटाने पर निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो उसका 30 दिया गया है, तो 3 साल आप उसके अंदर और ऐड कर सकते हैं 33, तो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एक सर्विसमैन की एज का कैलकुलेशन है कि जितने साल आपने सर्विस किया है, उसके बाद आपकी एक्चुअल एज से की हुई सर्विस माइनस करने के बाद 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो 3 साल आप उसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। बाकी जो आरक्षण है गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट में, उस हिसाब से आयु में छूट दी जाएगी। जो आवेदन शुल्क है, जो आपका एप्लीकेशन फी लगने वाला है, होमगार्ड स्वयं सेवक एनरोलमेंट हेतु अभ्यर्थियों के लिए जाने वाले आवेदन शुल्क का निर्धारण कमांडेंट जनरल होमगार्ड से विचार विमर्श करने के पश्चात उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो इसमें एप्लीकेशन वगैरह बताया नहीं गया क्योंकि ये फाइनल उसका नोटिफिकेशन नहीं है। जब डेट वगैरह आपके जारी कर दिए जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो क्लियर कर दी जाएगी उस नोटिफिकेशन में कि आपका जो डेट वगैरह सारा जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा और किस किस जिले में कितनी कितनी वैकेंसी है, वो सारा कुछ उस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया जाएगा। तो इसलिए अभी इसमें एप्लीकेशन शुल्क वगैरह के बारे में नहीं बताएगा, और ये भी लिखा गया है कि ये सब विचार विमर्श होने के बाद बताया जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति बोर्ड ही इसका जो है भर्ती का आयोजन करेगा, जो भर्ती के लिए ये सारा नोटिफिकेशन वगैरह जारी करेगा। अब बात कर लेते हैं आवेदन पत्र। आवेदन पत्र की प्रकृति, स्वरूप तथा उसमें निर्धारित शर्तों का निर्धारण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा किया जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता रहा था नोटिफिकेशन का जो भी होगा, तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ही कराएगा परीक्षा। तो साथियों अब बात कर लेते हैं जो आपकी मोड ऑफ सिलेक्शन है। सबसे पहले तो आपकी लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फिर आपका पीईटी एग्जाम होगा, फिर आपका पीएसटी एग्जाम होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल। तो ये जो मोड ऑफ सिलेक्शन है उसके बारे में पूरा ये बताया गया है। और ये सारा कुछ जो नोटिफिकेशन आएगा, जो आपकी शारीरिक मानक परीक्षण है, वो सारा इसके अंदर जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो आप इसका जो पुराना कोई नोटिफिकेशन होगा आप उसको भी देख सकते हैं। तो इसके बारे में हम सारा कुछ ना बात करते हुए अब बात कर लेते हैं जो आपकी शारीरिक मापदंड की जो है परीक्षा के बारे में। तो इसमें ऊंचाई जो है सामान्य अभ्यर्थी जो जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बताया गया है, न्यूनतम 168 सेंटीमीटर है, और अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर बताया गया है। सीना जो बिना फुलाए न्यूनतम जो सामान्य अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 77 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका चेस्ट बिना फुलाए हुए। सीना फुलाने के बाद जो जनरल कैटेगरी, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग है उसके लिए 84 सेंटीमीटर, और बिना फुलाए जो है अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सेंटीमीटर न्यूनतम इसमें बताया गया है। महिलाओं के लिए है जो फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट है, उनकी ऊंचाई न्यूनतम 152 सेंटीमीटर होना चाहिए जो जनरल। उसके बाद अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की है। उसके बाद अनुसूचित जनजाति की जो फीमेल है 140 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट उनकी होनी चाहिए। वजन इसमें 40 किलोग्राम है, और अनुसूचित जाति की जो फीमेल है उनकी जो वजन उनके लिए भी 40 किलोग्राम
रखा गया है। अब इसमें ये बताया कि शारीरिक मानव परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के नामों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। तो ये चीज है, उसके मापदंड के बाद फिर आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो जिस प्रकार से उनका सिलेक्शन होता जाएगा, तो लास्ट में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका जो चरित्र सत्यापन वगैरह सारा होने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, ये थी इस नोटिस की पूरी जानकारी। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, एक एक करके आपको मैं बताना जरूरी इसलिए समझा कि काफी इसका वो चल रहा था कि ये इतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं आ सकती, तो इसलिए मैंने इसके पूरा जो है प्रोसेस, पूरा वीडियो मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बनाया है आपके लिए। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा, और इसका जो है इसका जो PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो आप वहां से भी इसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अपनी जानकारी के लिए। तो जहां तक टोटल वैकेंसी इसके अंदर है, पूरी वैकेंसी 45,000 प्लस के आसपास वैकेंसी इसमें निकाली गई है। तो आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। तो साथियों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।